के शेल्टर होम आशा किरण में 1 महीने में 14 की मौत, आतिशी ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। नमस्कार, मैं दीपिका। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आशा किरण होम में जनवरी माह से अब तक करीब 14 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत का मामला सामने आया है। इस मामले पर दिल्ली सरकार ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए मजिस्ट्रियल जांच करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी की ओर से एक नोट राजस्व विभाग के अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है और मामले की जांच अगले 48 घंटे में पूरी कर रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में दिए गए निर्देशों की प्रति मुख्य सचिव को भेजी गई है। कुपोषण की वजह से हुई मौत। राजस्व मंत्री आतिशी ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि जनवरी 2024 से अब तक दिल्ली सरकार की आशा किरण रोहिणी में 14 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट आई है जिसको गंभीरता से लिया गया है। ये सभी मौतें स्वास्थ्य कारणों और कुपोषण की वजह से बताई गई हैं और ये भी संकेत मिले हैं कि आशा किरण होम में रहने वाले लोगों को वो सभी जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो कि मिलनी चाहिए। ये मामला बेहद ही हैरान करने वाला है और ये बुरी खबर है। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री आतिशी ने। आशा किरण होम में 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर्स और 17 नर्सेज हैं। वहां पर फुल टाइम केयर गिवर्स, जिनको हाउस आंटीज के नाम से जाना जाता है, 450 ऐसे केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। जो इस होम में इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स रहते हैं वो ज़्यादातर अबैंडन्ड डेस्टिट्यूट पर्सन्स हैं जिनको कई बारी अलग अलग एजेंसीज, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से, जिनको या मैजिस्ट्रेट्स, डीएम्स के माध्यम से, जिनको अगर अबैंडन्ड और डेस्टिट्यूट पाया जाता है उनको होम में लाया जाता है। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। तो सुना आपने। बता दें कि मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आशा किरण आश्रय गृह में जुलाई में 14 लोगों की मौत हो गई। इन 14 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। इनमें से कईयों को कई अन्य बीमारियां भी थी। हालांकि ये एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को निर्देश दिए कि इस मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट जाँच की जाए और 48 घंटे के भीतर डिटेल रिपोर्ट भेज सबमिट की जाए। साथ ही इन मौतों के मामलों में जो भी जिसकी लापरवाही से हुई है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, इसको लेकर भी सुझाव दिए जाए। तो आप देख सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी में आशा किरण में 1 महीने में 14 लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना को दिल्ली सरकार ने गंभीरता से लिया और दिल्ली सरकार में राजस्व मंत्री आतिशी ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। उन्होंने इसकी रिपोर्ट 48 घंटे में देने को कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर ये सूचना सही है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।